नमस्कार। आज हम देखेंगे भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली बल। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बल कौन कौन से हैं। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बलों का विभाजन हम कैसे करेंगे, वो बल कौन कौन से हैं। तो मेनली दो बल हैं। दो बल कौन कौन से हैं? अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। आपको स्पष्ट रूप से मैं बता देता हूँ कि भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले दो बल कौन कौन से हैं। एक बल का नाम है अंतर्जात बल और दूसरे का नाम है बहिर्जात बल। तो इस तरह आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये पहला बल है अंतर्जात बल और ये दूसरा है बहिर्जात बल। अब इसको आगे अलग अलग भागों में और विभाजित किया गया है, तो एक एक करके हम देखेंगे कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल कौन कौन से हैं। स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धरातल के आंतरिक भाग से जो बल उत्पन्न होते हैं उनको कहा जाएगा अंतर्जात बल, आंतरिक भाग को प्रभावित करते हैं मेनली। और बहिर्जात बल जो धरातल के बाह्य भाग को, बाहरी भाग को, ऊपरी भाग को प्रभावित करते हैं, उनको कहा जाता है बहिर्जात बल। तो अपने पास पेन रजिस्टर रखिए और इन दोनों को लिख लीजिए, बार बार इसको देखिए, रिपीट कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो संक्षिप्त में आपको इन दोनों के बारे में बता देता हूँ मैं, और ये टेबल आपको याद रखनी है। एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सरल तरीके से आपको याद रखनी है। तो पहले वाले बल को अपन यहाँ देखेंगे, अंतर्जात बल। देखिए, आपको बड़ा करके बता देता हूँ मैं। अंतर्जात बल, अंतर्जात बल के अंतर्गत दो भागों में बांटा। अंतर्जात को वापस पटल विरूपणी बल और आकस्मिक अंतर्जात बल। कौन कौन से हैं? पटल विरूपणी बल और आकस्मिक अंतर्जात बल। पटल विरूपणी बल को आगे और भागों में बांटा है। पहले हम देख लेते हैं आकस्मिक अंतर्जात बल, ये वाला, ये सेकंड वाला भाग। आकस्मिक अंतर्जात बल, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? जो अचानक घटनाएं घटित होती है, जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी क्रिया, भूस्खलन, एवालांच, तो उनको कहा जाएगा आकस्मिक अंतर्जात बल। कौन से कहा जाएगा? आकस्मिक, क्योंकि ये घटनाएं क्या होती? अचानक होती है। भूकंप आता है, आपको पता नहीं चलेगा। किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहा है तो आपको पता नहीं लगेगा, अचानक घटनाएं घटित होती, तो इसलिए इनको कहा जाता है आकस्मिक अंतर्जात बल। अंतर्जात तो बल हैं, लेकिन कैसे हैं? अचानक घटित होने वाले बल। दूसरा हमें पटल विरूपणी बल, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है इसलिए हमको बाद में लेना है, इसलिए मैंने पहले अंतर्जात बल कौन से लिया? आकस्मिक अंतर्जात बल, उसका वर्णन हमने कर लिया। अचानक घटने वाली घटना होती है वो आकस्मिक अंतर्जात बल के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं पटल विरूपणी बल। देखिए, पहला किसके अंतर्गत? अंतर्जात बल के अंतर्गत। इसको आगे चल के दो भागों में बांटा है। कौन कौन सा? एक तो महादेश जनक बल और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। ये दिखना आपको पूरी टेबल, महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल देख लीजिए। ये मैं राइट कर लेता हूँ। ये महादेश जनक बल हो गया और ये दूसरा हो गया पर्वत निर्माणकारी बल। ये कौन से हैं? पटल विरूपणी बल। कौन से हैं? पटल विरूपणी बल के अंतर्गत। अब पहला देख लेते हैं महादेश जनक बल। अब इसको वापस दो भागों में बांटा है। कौन कौन से दो भागों में? ऊपरी मुखी बल या निर्गमन, यानी ये ऊपरी मुखी, ऊपर आने की प्रक्रिया, इसको कहा जाएगा ऊपरी मुखी बल। दूसरी चीज है अधोमुखी या निमज्जन, नीचे की ओर धंसना, जाना, वो क्या होगा? ये अधोमुखी। ये ऊपरी मुखी और दूसरा है अधोमुखी बल। ये दो भागों में बांटा महादेश जनक बल। बहुत बड़े क्षेत्र के अंतर्गत ये बल उत्पन्न होता है। दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। किसके अंतर्गत थे? पटल विरूपणी बल, दो भाग थे, महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। तो यहाँ पे महादेश जनक बल को पढ़ लिया। अब दूसरा है बी, ये दिख रही है आपको, पर्वत निर्माणकारी बल। इसको दो भागों में बांटा पर्वत निर्माणकारी बल को, एक तनाव और दूसरा है संपीड़न। कौन सा है? पर्वत निर्माणकारी बल को दो भागों में बांटा है। पहला कौन सा है? तनाव और दूसरा है संपीड़न। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये तनाव वाला भाग है।
और ये दूसरा है संपीड़न वाला भाग। तो इस तरह दो भागों में बांट दिया है हमने तनाव। तनाव को आगे जा करके दो भागों में और बांटा है। तनाव का मतलब जो दरार पड़ जाती है, चट्टानें विभंग हो जाती है, भूपटल विभंग हो जाता है, चटकन आ जाती है, ठीक है, दरार पड़ जाती है, तो उसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, तनाव के अंतर्गत भूपटल विभंग भी कहा जाता है इसको। तो ये तनाव को दो भागों में वापस बांटा है। भूपटल विभंग को एक जो चटकन, केवल चटकन आ जाती है, और दूसरा है भ्रंश पड़ जाते हैं उसमें। दूसरा क्या होता है, भ्रंश पड़ जाते हैं। तो ये तनाव की स्थिति होगी। कौन सी स्थिति, तनाव, खिंचाव की स्थिति। तनाव का मतलब खिंचाव, किसमें, चट्टानों में खिंचाव हो जाता है। तो यह अंतर्जात बल, आंतरिक बल कार्य करता है। दूसरा है हमारा जो देखने में आएगा, हम देखते हैं संपीड़न। कौन सा, पर्वत निर्माणकारी बल के अंदर दो बल थे, तनाव और संपीड़न। तनाव पढ़ लिया हमने। संपीड़न, संपीड़न के अंदर क्या होगा, भूपटल बंकन यानी चट्टानों का मुड़ना, भूपटल का मुड़ना, उसको भी दो भागों में बांट दिया, वलन और संवलन। किसके अंतर्गत बांटा इसको, दो भागों में, वलन और संवलन। आपको दिख रहा होगा ये संपीड़न, थोड़ा सा बड़ा करके मैं बता देता हूँ आपको। वलन और संवलन, ये चट्टानों का मुड़ना, उसके अंतर्गत आएगा वलन और संवलन। वलन संवलन दो भाग हो गए, ये पहला वाला भाग और ये दूसरा वाला भाग। ये किसके अंतर्गत आ गया, इस संपीड़न के अंतर्गत आ रहा। अब संवलन को वापस दो भागों में बांटा है, उत्संवलन और अवसंवलन। कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। बड़ा करके बता देता हूं मैं आपको। तो संवलन को दो भागों में बांट दिया है, उत्संवलन और अवसंवलन। ओके, तो ये है संवलन। किसके भाग हो गए, संवलन के भाग हो गए। तो इस तरह हमने अभी देखा कि पृथ्वी के अंतर्जात बल कौन कौन से हैं, और दोनों को हमने विस्तृत रूप से देखा। अब आपको देखना है बहिर्जात बल, यानी बाह्य बल। कौन सा, भूपटल को प्रभावित करने वाले दो बल थे, एक तो अंतर्जात बल और दूसरे हैं बहिर्जात बल। अंतर्जात बल हमने विस्तृत रूप से देख लिए, तो दूसरा है बहिर्जात बल। बहिर्जात बल के अंतर्गत हम अनाच्छादन की क्रिया लेते हैं, अपर्दन की क्रिया आती है, जिसमें अपक्षय की क्रिया आती है, ठीक है, चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना फूटना, यह अनाच्छादन है। और इसके अंदर अपक्षय और अपर्दन ये क्रिया होती है। तो अपर्दन किन किन कारकों के माध्यम से होता है, ये भी देखना आपको। क्या देखना है, अपर्दन किन किन कारकों से होता है। ये तो बहिर्जात बल हो गया, इसके अंतर्गत अनाच्छादन। अनाच्छादन में भी कौन सा, अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय का मतलब चट्टानों का अपने स्थान पर ही टूट फूट होना, वो आगे गति नहीं करती है। लेकिन अपर्दन के अंदर क्या आता है, वो पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो ये अपर्दन हो गया। अब अपर्दन किन किन कारकों से होता है देख लीजिए। एक तो बहता हुआ जल। बहता हुआ जल कौन सा होगा, बह रहा जल, तो नदी के रूप में होगा। तो नदी अपर्दन के माध्यम से क्या करेगी, अपने आसपास जितने भी भूभाग, क्योंकि नदी कहाँ से खड़ी होगी, नदी कहाँ पे होगी, ऊपरी भाग पे। तो ऐसे स्थिति में ऊपरी भाग से नीचे भाग की ओर नदी बहेगी। बहते हुए क्या होगा, अपने आसपास के जितने भी उभरे हुए भाग हैं उनमें काट छाट करेगी, अपर्दन करेगी। तो ये बहता हुआ जल उसमें परिवर्तन लाएगा। नदी क्या करेगी, उस ऊंचे भूभाग को समतलीकरण का कार्य करेगा, समतल बनाने का कार्य करेगा। कहने का मतलब उसमें काट छाट करेगी। ये इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें काट छाट करेगी। दूसरा है पवन। ये पवन यानी वायु। वायु भी क्या करेगी, काट छाट करेगी, तेज हवा बहेगी। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र, वहाँ पे तीव्र गति से हवा बहती है, तब ये कार्य कौन सा करेगा, पवन का कार्य, कि अपने आसपास जितने भी क्षेत्र हैं उनको, क्योंकि वो पवन तीव्र वेग से बहेगी, तो ऐसी स्थिति में मरुस्थलीय क्षेत्र में जो रेत के टीले हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होंगे। तो ये बाह्य बल ने कार्य करना शुरू कर दिया। हिमनद यानी हिमानी, यानी बर्फ की नदी,
हिमालय साधारण शब्दों में कहें तो बर्फ़ की नदी है वो भी क्या करेगी, इस प्रकार का अनाच्छादन का कार्य करने का कार्य करेगी, अपर्दन का कार्य करेगी। सागरी तरंगें, लहरें, जो लहरें हैं वो भी क्या कार्य करेगी, हिमानी हो गया, सागरी लहरें, तरंगे, वो भी क्या कार्य करेगी, अपर्दन का कार्य करेगी। कैसे, महासागर का जल है वो क्या होगा, तट से टकराएगा, सागरी तरंगे हैं वो तट से क्या होगी, टकराएगी, तो धीरे धीरे तट के अंदर काट छाट करती रहेगी। तो इसी तरह ये अपर्दन के कुछ तत्व थे, एक परिहिमानी है। ये सभी तत्व क्या होंगे, बहिर्जात बल के अंतर्गत आएंगे, अपर्दन का कार्य करेंगे, और ये बहिर्जात बल के अंतर्गत अनाच्छादन की कार्य करेंगे। तो इस तरह देखें हम, ये टेबल है पूरी, इस टेबल को आप देख लीजिए। इस टेबल के अंतर्गत हमको याद रखना है कि भूपटल को प्रभावित करने वाले दो बल हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। वीडियो को अगर आपके लिए कुछ उपयोगी है, इस वीडियो में आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।